मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 में हम जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ओके, अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इजीली समझ में आ गया है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो आप इजीली आप जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर सकते हो। So classification of account is classified in three following manner. First is personal account. Okay, personal account. Personal account means account of human beings, any kind of human beings. तो आपको सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंट्स के रूल लर्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रूल लर्न होने चाहिए। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, राइट, और क्रेडिट द गिवर। ओके, सेकंड है आपका सेकंड रियल अकाउंट। ये आपके रूल्स हैं। ओके, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट, राइट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट all the expenses and losses, debit all the expenses and losses, credit all the income and gain, credit all the income and gain। ओके, तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपको इन तीनों के रूल लर्न होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको रूल लर्न है तो इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश सेल्स रुपीज 10,000, कैश सेल्स रुपीज 10,000 की एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट? 10,000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट? 10,000 रुपीज। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ओके, सेल्स कौन सा अकाउंट है आपका? सेल्स भी आपका, सेल्स आपका है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा? सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रही बात? कैश अकाउंट कौन सा है आपका? रियल अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बिजनेस में क्या आया है? कैश। क्या है? कैश। भाई आपने नगद में माल बेचा, कैश आया। गया क्या? हमने माल बेचा, हमने बोला सेल्स। कौन सा अकाउंट है? सेल्स नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जितनी भी इनकम होगी उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, राइट। हमने क्या किया? सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया। जिसके आगे टू लग जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट। जिसके आगे टू लग जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट। और डी आर का मतलब क्या होता है बेटा? डेबिट। डी आर का मतलब क्या होता है? डेबिट। समझ में आ रही बात?
DR का मतलब क्या होता है? डेबिट। अनदर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, सेकंड, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 1 लाख। मोहन से कैश रिसीव हुआ है 1 लाख का। ओके, कितना कैश रिसीव हुआ है मोहन से? 1 लाख रुपीज, राइट। ओके, सो देखिए कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश आपका रियल अकाउंट है, राइट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बिजनेस में क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कैश आया, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट, राइट। कौन सा अकाउंट है ये? कैश अकाउंट, राइट। कौन सा है? रियल अकाउंट की ऊपर वाली लाइन, रियल अकाउंट की ऊपर वाली लाइन एप्लीकेबल होगी, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, राइट। रियल मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ है भाई? किससे आपको कैश रिसीव हुआ है, राइट। मोहन, किससे रिसीव हुआ है? मोहन। मोहन कौन सा अकाउंट है? टू मोहन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपए। मोहन कौन सा अकाउंट है? मोहन पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? मोहन कौन सा अकाउंट है भाई? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? ये वाली लाइन एप्लीकेबल है। क्रेडिट क्या है मोहन को? तो क्रेडिट द गिवर। यहाँ देने वाला कौन है? मोहन है। कौन है बेटा? मोहन है, राइट। सो हमने क्या किया? मोहन को क्रेडिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड। ओके, बिल्डिंग परचेज्ड रुपीज 5 lakhs। बिल्डिंग परचेज्ड रुपीज 5 लाख। हमने बिल्डिंग परचेज की है 5 लाख रुपए की। ओके, क्या परचेज की हमने? बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ की। अब देखिए बिजनेस में क्या आया है? बिजनेस में क्या है? बिल्डिंग आई है। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओके, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, राइट। रियल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओके, टू आपने एक्सचेंज में क्या पेमेंट किया है? हमने कैश का पेमेंट किया। किसका? कैश का। टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज। कितना? 5 लाख रुपीज। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपीज़। क्लियर हुआ? यस या नो? सो कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश आपका रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है कैश आपका? कैश आपका रियल अकाउंट है। समझ में आई बात? यस या नो? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और देखिएगा, कैश पेड टू मोहन रुपीज 10,000। मोहन को 10,000 रुपये का पेमेंट किया, भुगतान किया। कैश पेड टू मोहन रुपीज 10,000। ओके, किसको पेमेंट किया है? मोहन को। मोहन कौन है? मोहन कौन है? पर्सनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट के ऊपर वाली लाइन
राइट। कौन सी वाली लाइन? ये वाली। कौन सी वाली लाइन? ये वाली। सो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 रुपीज़। कितना अमाउंट आएगा बेटा? 10,000 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? देखेंगे मोहन कौन सा अकाउंट है, जैसे पता चल गया पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश। कैश है आपका रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है कैश आपका? रियल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या देखा था चैप्टर 6 में, हमने क्या रिवाइज किया अगेन, अगर आपको तीनों के रूल्स लर्न है, पर्सनल अकाउंट के रूल्स, रियल अकाउंट के रूल्स और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, अगर आपको प्रॉपरली रूल्स लर्न है तो क्या कर सकते हो आप? इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 आना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। क्या आना चाहिए? चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर में जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं अकाउंट्स के कंप्लीट सिलेबस में यूज़ ली गई हैं और इनका एक्सप्लेन किया गया है 1 by 1 विद एग्जाम्पल मीनिंग। ओके, चैप्टर नंबर 2 याद होना चाहिए, जब आपको चैप्टर नंबर 6 ईजिली समझ में आएगा। ओके, सो आज की क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज का रिवीजन किया है, राइट। फिर भी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट हो तो वो लाइव क्लासेस में या मैसेज या कमेंट करके भी आप अपने को प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ओके, सो आपने नोट कर लिया ये, आई होप। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।